Hi friends, my name is Anuj Thaplial and I am assistant professor in a university. I am a data scientist and I am Microsoft, Cisco and Salesforce certified professional as well. Guys, in this attempt, I'm going to upload the playlist of videos on data science using R and MS Excel, analytics with MS Excel. So those who want to pursue their career as a data scientist, these videos will be very helpful for them. And after this playlist, I will upload data science with Python as well, followed by the data science with SAS and analytics with Excel. So if you find it imperative for yourself, you can subscribe the channel. Okay, so let's start with what is about data science and why R, Excel, and Python. Okay, so guys, what is analytics actually? We need to discover it first. What is analytics? See, nowadays, all the organizations, all the companies, they are doing analytics, as it is a scientific method of analyzing raw data. Whenever any transaction takes place in an organization, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बाय प्रोडक्ट उसका निकलता है, वो है डेटा. और IBM के अगर हम सर्वे को माने, तो each day we are producing 2.5 quintillion of data. If I convert this into terabytes, it will be around 25 lakh terabyte of data each day we are producing. So organizations में जब इतना डेटा आता है, उस डेटा को एनालिसिस करके हम आगे की रणनीति, आगे के डिसीजन मेकिंग हम करते हैं. सो एनालिटिक्स, एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो डेटा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने डेटा को डिलीट नहीं करती, और इस डेटा को हम कहते हैं लेगेसी डेटा, क्योंकि इसी लेगेसी डेटा पे हम एनालिसिस करके आगे की फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं. तो गाइस, डेटा आपसे कुछ कहना चाहता है. नाउ बीइंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, दिस इज योर प्रोफाइल, दैट आप उस डेटा को क्लीन करें अपने अकॉर्डिंग. यू विल मैनेज इट, अरेंज इट इन अ सीक्वेंस, और उसके बाद अब उस डेटा में से इंसाइट्स निकालें, वो डेटा क्या कहना चाहता है, और इसी प्रोसेस को हम एनालिसिस कहते हैं. ओके, नाउ व्हाई डेटा साइंस. बहुत सारे दोस्तों के मन में ये दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि डेटा साइंस क्यों. नाउ सी, 2020 में IBM की रिपोर्ट है कि 2.7 मिलियन कैरियर अपॉर्चुनिटीज. देयर इज अ डर्थ ऑफ डेटा साइंटिस्ट्स इन इंडस्ट्री. सो 27 लाख लोगों की जरूरत थी 2020 में. Yes, the scenario was changed due to the pandemic COVID-19, but still there is a dearth of 2.7 million and more than that data scientists in industry. India today का ये सर्वे है कि 11 lakh is the average salary in analytics and data science. Okay. So guys, ये सारे मैं लिंक्स आपको अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा. डेटा साइंटिस्ट इज द सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने ये कहा है. और मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि आप यही हेडिंग्स गूगल पे डालिएगा और इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा. आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी कि डेटा साइंस, व्हाई इन द 21st सेंचुरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, as I said earlier, 2.5 quintillion of data we are producing each day. So now with this big data, we need to analyze. And on the basis of that analysis, your organizations, they will make decisions. Okay.
Now see the Economics Times, what they have said, India's demand for data scientists grow over 400%. Okay, that is why data science is important in today's scenario. Okay, now see, this is the link. Okay, Harvard Business Review. You can go through this link. आप इस लिंक को यूज करिएगा, गूगल में सर्च मारिए, आपको ये आर्टिकल मिलेगा, आप इस आर्टिकल को पढ़िए, आपको पता लगेगा कि डेटा साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ सी this is the survey by India Today, and 11 lakh is the average salary in analytics and data science. टॉप रिक्रूटर्स भी बताए हैं, और ये लिंक आपको दिख रहा है टॉप में. आप लिंक से भी, ये लिंक्स मैं कमेंट बॉक्स में भी शेयर करूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली कॉपी करके आप डायरेक्टली यू कैन गो थ्रू द लिंक. ओके गाइस, यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसल्टेंसी ग्लासडोर, वेरी फेमस मल्टीनेशनल एमएनसी है. उनका ये सर्वे है, उनकी ये रिपोर्ट है, ओके, कि डेटा साइंस की एवरेज सैलरी क्या है. सो मैंने भी इंडिया में सर्च मारा है, इंडिया के लिए डेटा साइंस, ये गूगल में आप भी सर्च कर सकते हैं. अगेन दिस इज द लिंक. ओके, तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक म्यू सिग्मा, इंडियन रुपीज में एवरेज बेस सैलरी जो है वो अराउंड 5,56,000 है. IBM डेटा साइंटिस्ट को अराउंड 14 लाख देता है पर एनम. ओके, एंड TCS आप जानते ही हैं, which is one of the giant IT organization, number one IT organization in India, Tata Consultancy Services, they pay around 6,26,000. Now Cognizant 10 lakh, Mu Sigma again 31,000 per month है ये. Accenture 10 lakh, okay, Infosys 8 lakh. So in this way मैंने कुछ कंपनीज का यहाँ पे रिकॉर्ड निकाला है. प्रैक्टिकल एनालिसिस आप देखिए 15 lakh, okay, again 10 lakh, 11 lakh, 13 lakh. ओके, सो गाइज आप इस पे जाइएगा और जो भी कंपनी आपको लगे आप उसमें सेलेक्ट कर सके, चेक करके देख सकते हैं. ओके, एवरेज पैकेज इन इंडिया ऑफ डेटा साइंटिस्ट. एनालिटिक्स करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्रीवेयर है. ओके, सो आर, पाइथन ये हमारे फ्रीवेयर है, आप इनको यूज कर सकते हैं, सारा काम इसमें होता है. और जो आगे मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा प्लेलिस्ट में, once we are done with the analytics part, I'll take you to the machine learning as well. Okay, so R, Python ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं मार्केट में. Okay, W बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एनालिटिक्स के लिए. अब Salesforce ने इसे परचेज कर लिया है W को. Okay, SAS अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपकी पूरी एनालिटिक्स होती है, वो वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड उसमें करूंगा. सो गाइज, मेथडोलॉजी हमारी ये है कि आपने बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वो आपको सिर्फ R में या पाइथन में या SAS में या किसी भी टूल में आपको एनालिसिस करके दिखा देंगे. बट बहुत जरूरी है कि आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर एनालिटिक्स भी आनी चाहिए. साथ ही साथ आपको अपने एरिया की अपने फंक्शनल एरिया की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपनी डोमेन नॉलेज पूरी होनी चाहिए. लेट अस सपोज आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस में है और आप एनालिटिक्स करना चाहते हैं, तो यू विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट. बट जो एनालिसिस करने के बाद किसी भी टूल से आपको जो रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को समझना भी बहुत जरूरी है. इसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, और डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए. उसके लिए स्टैटिस्टिक्स फॉर एनालिटिक्स भी बहुत जरूरी है. ओके, सो मेरी मेथडोलॉजी ये है कि हम डेटा साइंस विद R स्टार्ट करेंगे, और जहां जहां पे स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी हम वो स्टैट्स भी यूज करेंगे. मैं उसकी थ्योरी क्लासेस भी इसमें अपलोड करेंगे. ओके, सो अगर आपको लगता है कि आप अपना कैरियर इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं, आपको दिस डेटा साइंस प्रोफाइल इफ इट allures you, so आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं. Okay guys, so within a day or two I will come with the videos in data science with us. So take care, bye bye.